ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लालची बुढ़िया। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपना पेट पालने के लिए गाय का गोबर बेचा करती थी। उसी से ही इसका गुजर बसर होता था। वो लोगों के घरों में जाती और वहां से गाय का गोबर लेती और उसे दूसरे गांव में जाकर बेचती थी। अरे अम्मा, क्या तू ऐसे गाय का गोबर उठा कर आ जाती है? इस गोबर की थापियां बना कर आया कर, ऐसे ही मेरे नरमो नाजुक हाथ खराब हो जाबे जब मैं इनकी थापियां बनाती हूँ। अरे बहन, अपनी उम्र तो देख, तू बच्ची नहीं है और मुझे अम्मा अम्मा कह रही है। अम्मा मेरे से तमीज से बात करियो। अम्मा भी मेरी उम्र क्या है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। शादी न होने से कोई बच्ची थोड़ी ना बन जाता है। खैर, कितना गोबर लेना है तूने? अम्मा 50 रुपए का गोबर दे दे। फिर अम्मा 50 रुपए का गोबर देकर वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में मीठा नामी एक हलवाई वाला होता है जो मिठाइयों का काम करता है। अरे भाई, कल मैं आपकी दुकान से जलेबी लेकर गया था, वो बहुत कच्ची थी, बिल्कुल मजा नहीं आया आपकी जलेबी खाने का। अरे यार, अब मैं आपको क्या बताऊं, वो बूढ़ी अम्मा कच्चा गोबर लेकर चली आती है। मुझे तो लगता है जैसे भैंस गोबर देती है वो फौरन उठाकर मेरे पास ले आती है। भाई, गोबर कच्चा हो या पक्का, मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें तो जलेबी से मतलब है, हम पैसों की लेते हैं, मुफ्त पे थोड़ी ना लेते हैं। ओ हेलो, मैं आराम से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सर पर ना चढ़। ज्यादा कच्ची लग रही है तो दूसरी दुकान से जाकर ले ले मेरा वीर। तुम तो बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हो। अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पर। हाँ, ना मेरी दुकान पर। मैं कोई मरा नहीं जा रहा कि तुम मेरी दुकान से आकर चीजें खरीद। ऐसे ही सारे दिमाग की दही कर दी। इतना अच्छा मूड था, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। आज इस अम्मा को आने दो, उसकी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। वहाँ अम्मा गाय का गोबर लेने के लिए बिट्टू के भाने में चली गई। अरे वाह वाह जान, आज तो आप दूसरी बार गोबर लेने के लिए आई हो। हाँ बेटा, सारा गोबर बिक गया है। सुबह सवेरे अच्छी बूढ़ी हो गई है गोबर की। अम्मा जान, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्या मशवरा देना है? अम्मा जान, आप गोबर की थापियां बनाकर बेचा करो, उससे आपको गोबर की बहुत अच्छी कीमत मिल जाया करेगी। अरे बेटा, मेरे पास कहाँ टाइम होता है कि पहले गोबर लूं और फिर उसकी थापियां बनाऊं, फिर उसको सुखाऊं, फिर बेचूं। अरे बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ, अब कहाँ रही मेरे अंदर हिम्मत। हाँ अम्मा जान, ये बात तो आप ठीक कह रही हो। अच्छा अम्मा, आप गोबर लो, आज काफी जमा हुआ पड़ा है गोबर। फिर अम्मा वहाँ से गोबर लेती है और उसे लेकर मीठे की दुकान पर आती है तो मीठा कहता है, हाँ अम्मा, आ गई गोबर लेकर। हाँ बेटा, आ गई हूँ। कितना गोबर लेना है? अम्मा, तेरा गोबर ना हो गया मेरे लिए अजाब हो गया। तेरा गोबर तो खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता। सारे ग्राहक भागते जा रहे हैं मेरे। बेटा, तू अच्छी नीयत से जलाएगा तो बहुत अच्छी आग पकड़ेगा। अम्मा, ये गोबर है या मिट्टी का तेल जो अच्छी आग पकड़ लेगा? सारी दुकानदारी खराब होती जा रही है मेरी। अरे बेटा, मेरे पास तो ऐसे ही गोबर है, लेना है तो ले, वरना अपना रास्ता नाप। अरे अम्मा, नाराज क्यों होती है? चल दे दे जितना गोबर पड़ा है तेरे पास। अब थोड़ा ही रह गया है, सारा गोबर बिक गया है। मार्केट में बहुत मांग है मेरे गोबर की। गाय का गोबर खत्म हो जाता है लेकिन मेरे ग्राहक खत्म नहीं होते। फिर अम्मा मीठे को गोबर देकर चली जाती है तो मीठा सोचने लगता है, अरे यार, मेरे से अच्छी तो ये अम्मा है जो धड़ाधड़ गोबर बेच रही है और खूब नोट बना रही है। और एक मेरा काम है कि कोई ग्राहक नहीं आता मेरे पास। यार, क्यों ना मैं इस अम्मा के साथ गोबर की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दूं और तरक्की की मंजिलों को दिनों में ही तय कर लूं। फिर शाम होती है तो मीठा उस अम्मा के घर जाता है। उस वक्त अम्मा अंदर बैठी खाना बना रही होती है। अरे अम्मा, जरा बाहर आ, एक जरूरी बात करनी है तेरे साथ। ये मीठा मेरे घर क्या करने आ गया है? फिर अम्मा बाहर आ जाती है। हाँ मीठे, क्यों बुलाया है मुझे? क्या जरूरी बात करनी है तूने मुझसे?
से। अम्मा मैंने सोचा है कि मैं भी तेरे साथ गोबर का काम करूं और तेरा बाजू बन जाऊं। मीठे यहाँ कोई गोबर के पहाड़ नहीं है जो तू मेरे साथ काम करने आ गया है। मेरे लिए मेरे जोगा गोबर पूरा नहीं होता, तू मुँह उठा कर आ गया है। अरे अम्मा तू फिक्र क्यों करती है, तू देख तो सही, मैं गोबर की नदियाँ बहा दूंगा। वो कैसे मीठे? अम्मा तू कल आई मेरी दुकान पर, फिर तुझे बताऊंगा कि हम इस काम को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके जाते हैं। ठीक है मीठे, मैं कल तेरी दुकान पर आ जाऊंगी। फिर मीठा जल्दी से गांव के हकीम के पास जाता है। हकीम साहब कोई ऐसी दवा दो जिससे मोशन लग जाए। कौन से मोशन, फास्ट मोशन या स्लो मोशन? हकीम साहब फास्ट मोशन, ऐसे मोशन लगे कि 24 घंटे लगे रहें। ठीक है बेटा, मैं ऐसी दवा बना कर देता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बस रात को दूध के साथ ये दवा खा ले। अरे हकीम साहब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भैंसों के लिए चाहिए, उन्हें बहुत जोर की मरोड़ हुई पड़ी है। अच्छा कोई मसला नहीं है, इन्हें रोटी के साथ खिला दी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मीठा हकीम से वो दवा ले लेता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। अरे अम्मा कहाँ रह गई, जल्दी आ जा। मीठा अभी सोच ही रहा होता है कि वो अम्मा आ जाती है। हाँ मीठे, अब बता क्या कह रहा था तू? अम्मा ये दवा देख रही है, ये दवा जाकर उन गायों को खिला दे, बस फिर देख गोबर के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। मीठे ये कैसी दवा है? अम्मा नॉन स्टॉप मोशन की दवा है, तू बस उन्हें खिला दे। मीठे अगर किसी को शक हो गया तो फिर? अरे अम्मा किसी को शक नहीं होगा, तू मेरी बिजनेस पार्टनर है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू आज रात जाकर उसको ये दवा खिला दे। ठीक है मीठे, मैं आज रात को खिला देती हूँ। अम्मा आप जो कमाएंगे वो आधा आधा होगा। हाँ ठीक है मीठे। फिर रात होती है तो अम्मा वो दवा लेकर बिट्टू के भाने में चली जाती है और उसकी गाय को खिला देती है। तो अचानक बिट्टू की आंख खुल जाती है। यार ये अम्मा इस टाइम मेरी गाय को क्या खिला रही है? यार एक तो अम्मा बहुत प्यार करती है मेरी गाय से, उनके गोबर से। फिर जब दिन निकलता है तो बिट्टू देखता है कि उसकी गाय ने बहुत सारा गोबर किया होता है और वो बहुत कमजोर लग रही होती है। अच्छा तो अम्मा रात को मेरी गाय को दवा खिलाकर गई थी ताकि ये बहुत सारा गोबर दे, और मैं समझ रहा था कि अम्मा मेरी गाय से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतने में अम्मा आ जाती है तो बिट्टू उसे कहता है, आए अम्मा आए, रात को मेरी गाय को दवा खिलाकर गई थी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आने वाली होगी आपको लेने के लिए अपने साथ। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे तो ये दवा मीठे हलवाई ने दी थी, वो कह रहा था कि ये दवा खिला दे। अम्मा आप चुप करके उस हलवाई को भेज दो मेरे पास। अच्छा बेटा मैं उसे भेजती हूँ। फिर वो अम्मा मीठे के पास जाती है। जा मीठे, उसकी गाय ने बहुत सारा गोबर दिया हुआ है, सारा गोबर उठा कर आ जा। अरे वाह अम्मा, दिल खुश कर दिया तूने, मैं अभी जाकर सारा गोबर लेकर आता हूँ। फिर मीठा वहाँ आ जाता है। भाई मुझे मेरी अम्मी ने भेजा है गोबर लेने के लिए। बिल्कुल भाई, सारा गोबर आप ही का है, आज तो हम आपको ऊपर से नीचे तक गोबर से भर देंगे। फिर वो मीठे को गोबर में फेंक देते हैं। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।